everyone, welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to write the code of insertion at beginning, insertion at end, and the display method which we have discussed in the previous videos. तो आज हम उसकी implementation देखेंगे कि किस तरीके से हम कोड लिखेंगे. With the help of classes, I am going to write the code ताकि आपके oops के concepts की भी आपको clarity हो जाए और मैं थोड़ी कोशिश करूंगी कि मैं easy way में आपको समझा पाऊँ. ठीक है. So let's write the code. पहले हमने सिर्फ methods देखे थे कि हमने जो पुरानी क्लासेस में डिस्कस किया था मेथड्स का लॉजिक देखा था, तो आज हम इसको सिर्फ लिखेंगे कि किस तरीके से हमें मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. ठीक है. उसके बाद अब हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा लिंक लिस्ट होता है इट इज नॉट अ बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर. ठीक है. ये हमने यूजर ने अपनी नीड के हिसाब से क्रिएट किया है. ठीक है. तो नोड जैसे अब एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो एरे के साथ हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, तो दिस इज द पार्ट ऑफ सिंटेक्स. ठीक है. ये कंपाइलर को अपने आप समझ आएगा कि हमें इस एरे को एक लिस्ट की तरह मतलब ट्रीट करना है ना. अब वैसे ही अगर मैं सिंपली लिख दूं नोड, तो ये कोई कीवर्ड नहीं है. ठीक है. इससे समझ नहीं आएगा कंपाइलर को कि इसमें डाटा पार्ट है, इसमें एड्रेस पार्ट है, इसीलिए ये यूजर अपनी नीड के हिसाब से बना रहा है ना. तो ऐसे इसी इन्हीं कंसेप्ट को जो इसमें यूजर अपना स्ट्रक्चर बताएगा, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स. सो आई विल राइट स्ट्रक्ट नोड. ठीक है. एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, क्योंकि एक नोड के दो पार्ट्स होते हैं, एक डाटा पार्ट, तो डाटा इंटीजर हम मान लेते हैं, इंटीजर डाटा स्टोर करेंगे तो इंट डाटा लिख दिया है. ठीक है. और एड्रेस पार्ट, अब जो हमारा एड्रेस है बेसिकली हम नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे, इसलिए मैंने डाटा टाइप इस पॉइंटर का क्या लिया है, नोड लिया है. ठीक है. तो यहाँ पर मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख भी देती हूँ कि ये नोड का स्ट्रक्चर है बेसिकली. ठीक है. ठीक है. तो हमारा स्टेप 1 हो गया है कंप्लीट. अब हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट के जो हमने मेथड्स डिस्कस करे थे वो मेथड्स के लिए हम क्या करेंगे, एक लिंक लिस्ट नाम की एक क्लास डिजाइन करेंगे. ठीक है. सो मैं यहाँ लिख देती हूँ लिंक लिस्ट. ठीक है. लिंक लिस्ट क्लास डिजाइन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपके लिए कमेंट करके लिख रही हूँ क्लास. ठीक है. तो अब हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम मैं लिंक लिस्ट ही लिख देती हूँ. ठीक है. लिंक लिस्ट. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू राइट एक हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक हेड पॉइंटर बनाएंगे. ठीक है. तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नोड स्टार हेड. ठीक है जी. अब हम क्या करेंगे, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में हम अपने मेथड्स लिखेंगे. ठीक है. अब मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में अपने मेथड्स लिखूंगी. अब सबसे पहली बात, हमारी बाय डिफॉल्ट कंडीशन क्या होती है कि जो मेरा हेड है दैट शुड बी इनिशियलाइज्ड विद नल. ये आपको भी पता है कि ये हमारी डिफॉल्ट कंडीशन है कि हेड सबसे पहले कितना होएगा, नल होएगा. मतलब कि अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है देन हेड शुड बी नल. यस. तो जो हमारी बाय डिफॉल्ट कंडीशन होती है वो हम किससे लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर से. ठीक है. तो आपको ऊप्स के कंसेप्ट, अगर आपको ऊप्स नहीं आती तो आप मेरी प्लेलिस्ट में कंस्ट्रक्टर्स पढ़ लेना, मैंने पढ़ा रखा है वो भी. ठीक है. तो वो आप चेक कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कंस्ट्रक्टर कहाँ यूज होते हैं. तो ये भी एक यूज है, तो थोड़े ऊप्स के भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं इस तरीके से कोड डिजाइन कर रही हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ एक. ठीक है. और कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होता है एज दैट ऑफ द क्लास नेम, इसलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. एंड हेड को हम इनिशियलाइज करेंगे नल के साथ. सॉरी, नल हम कैपिटल में लिखते हैं क्योंकि ये भी एक कीवर्ड है. ठीक है. सो हेड इज इक्वल्स टू नल. ये हमने इनिशियलाइज कर दिया हेड को, कि अगर जब भी मैं इस क्लास को कॉल करूंगी तो कंपाइलर को अपने आप समझ आ जाएगा कि हेड जो है वो नल है बाय डिफॉल्ट. ठीक है. अब हमारा हम डिजाइन करेंगे दैट इज इंसर्ट एट बिगिनिंग मेथड. ठीक है. ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही. तो क्योंकि अब हम मेथड डिजाइन करें तो इसका रिटर्न टाइप हम लिख रहे हैं वॉइड इंसर्ट एट बिगिनिंग. ठीक है जी. अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें यूजर जो है एक वैल्यू पास करेगा. ऑफ कोर्स जो वैल्यू पास करेगा वही हमारी बिगिनिंग में इंसर्ट होनी चाहिए. तो अब हम इसका मेथड डिजाइन करते हैं. तो इससे होगा क्या, इसमें डाटा, इसमें हम लॉजिक बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा लॉजिक था कि नोड बनाएंगे. ठीक है. तो नोड विद द हेल्प ऑफ नोड एस्ट्रिक न्यू नोड पॉइंटर बनाएंगे सबसे पहले हम. ठीक है. तो नोड एस्ट्रिक न्यू नोड पॉइंटर बनाया इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड का हम यूज करेंगे टू क्रिएट द स्ट्रक्चर. तो ये अब हम स्ट्रक्चर कॉल कर रहे हैं बेसिकली. ठीक है. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है दिस इज द स्ट्रक्चर. ठीक है. ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये कॉल हो रहा है. ठीक है. और ये जो कीवर्ड है, इसका ये कीवर्ड न्यू कीवर्ड का क्या मतलब है, ये न्यू कीवर्ड बेसिकली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. तो इसीलिए हम ये न्यू कीवर्ड लिख रहे हैं. और ये क्या है, हमारा पॉइंटर.
तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था डायग्रामेटिकली, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो देखो, फिर आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? ये मैंने पार्ट्स में इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत ईज़िली रिलेटेबल लगे और ईज़िली समझ भी आएँ, ठीक है? तो एक न्यू नोड पॉइंटर बन रहा है और न्यू नोड पॉइंटर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी नोड है, वो बन रही है, ठीक है? एंड दिस वी हैव क्रिएटेड द न्यू नोड। अब हम न्यू नोड पॉइंटर की मदद से क्या करेंगे, इस न्यू नोड जो हमने ये जो नोड क्रिएट करी है इसका डाटा असाइन कर देते हैं, ठीक है? सो इस तरीके से हम डाटा असाइन करते हैं, न्यू नोड एरो डाटा इज इक्वल्स टू जो वैल्यू यूजर पास करेगा वही डाटा आना चाहिए, ठीक है? तो न्यू नोड एरो डाटा इज इक्वल्स टू वैल्यू एंड देन न्यू नोड एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड, ठीक है? तो ये मैंने लॉजिक पहले ही डिस्कस किया था कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा दैट विल बी हेड एंड फिर हम क्या करेंगे, हेड विल बी इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है? तो इस तरीके से हमारी जो इंसर्शन का लॉजिक है, इंसर्शन एट बिगिनिंग का लॉजिक, ये हमने लिख लिया है, ठीक है? तो ये लॉजिक मैंने आपको वीडियो में डायग्रामेटिकली ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है? तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख लो, तो उससे डायग्रामेटिकली आपको कोड समझ आ जाएगा कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर बस मैं आपको कोड एक बार रन करके बताऊँगी कि किस तरीके से हमने प्रॉपरली कोड लिखते हैं और किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है? अब हमने एक मेथड बनाया था, पिछली लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंसर्शन एट एंड कैसे करते हैं, डिस्प्ले मेथड भी हमने देखा था, ठीक है? तो अब हम वो बना लेते हैं, पहले इंसर्शन एट एंड बना लेते हैं, वॉइड इंसर्ट एट एंड, ठीक है जी। और इसमें भी ऑफ कोर्स यूजर वैल्यू पास करेगा, सो इंट वैल्यू एंड अब हम यहाँ पे लॉजिक लेते हैं, सबसे पहले हम नोड बनाएंगे, सो नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है जी। तो ये हमने क्रिएशन कर लिया है, ठीक है, न्यू नोड की। अब हम ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वी कैन असाइन द डाटा पार्ट, सो न्यू नोड एरो डाटा is equals to the value passed by the user and then new node arrow next is equals to नल, ऑफ कोर्स हमने नल पास करना है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने क्रिएशन कर लिया नोड की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारी नोड जो हम आप इंसर्ट करवाना चाहते हो वो नोड आपने बिगिनिंग में इंसर्ट कर सॉरी एंड में, ऑफ कोर्स एंड में इंसर्ट करवानी है, तो वो नोड आपकी पहली नोड है कि दूसरी तीसरी नोड है। तो ऑफ कोर्स ये कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हेड को देखेंगे सबसे पहले। तो इफ हेड इज इक्वल्स टू नल, अगर तो हेड नल है यानी कि जो भी नोड आप इंसर्ट करो वो आपकी पहली नोड है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको हेड का भी नल से हेड को चेंज करना पड़ेगा, दैट शुड बी द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, ठीक है। तो हेड इज इक्वल्स टू अगर नल है तो हेड के अंदर डाल देंगे हम न्यू नोड का एड्रेस, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी न्यू नोड एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, यहाँ से ही कंपाइलर रिटर्न कर देगा, यानी कि आपकी फर्स्ट नोड इंसर्ट हो गया है। लेकिन मान लो कि अगर आप जो नोड इंसर्ट कर रहे हो वो दूसरी या तीसरी कोई नोड है या चौथी पांचवी जो भी है, मतलब पहली नोड नहीं है वो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेम्प पॉइंटर, ठीक है। तो नोड स्टार टेम्प पॉइंटर बनाएंगे और जो टेम्प पॉइंटर है इट शुड बी इनिशियलाइज्ड विद हेड क्योंकि इट विल स्टार्ट ट्रेवर्सिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड एंड देन वी आर गोइंग टू राइट द व्हाइल लूप फॉर दैट, ठीक है। तो व्हाइल लूप लिखेंगे, ऑफ कोर्स व्हाइल लूप एक कीवर्ड है, ठीक है। तो व्हाइल लूप व्हाइल टेम्प ऑफ नेक्स्ट, ये कंडीशन मैंने आपको पहले डिस्कस करी थी, ठीक है। तो प्लीज मैं तभी कह रही हूँ कि आप पहले वो वीडियोस देख के आओ, नहीं तो आपको कोड समझ नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। व्हाइल टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। इफ इट इज नॉट इक्वल टू नल देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, आई विल राइट टेम्प इज इक्वल्स टू, मतलब टेम्प को ऑफ कोर्स टेम्प शुड मूव फॉरवर्ड, तो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है। सो टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प एरो नेक्स्ट हुआ एंड देन ऑफ कोर्स वी आर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगर बाय चांस मान लो कि आपके पास ये आपका, आप इसकी मदद से क्या करेगा, कंपाइल जो टेम्प पॉइंटर है इट विल मूव टू द लास्ट नोड। अब जब टेम्प लास्ट नोड पे पहुंच गया, अब हमने क्या करना है, वो लास्ट नोड के साथ जो आपकी न्यू नोड जो आपने बनाई है यहाँ पे, ये जो आप न्यू नोड बना रहे हो यहाँ पे, उसको जोड़ना भी तो है, ठीक है। तो अब हमने वो जोड़ने वाला काम करना है, तो हम क्या करेंगे, टेम्प एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेम्प